द स्नेक चार्मर स्टोरी। सो आज हम करेंगे बच्चों लेसन अपने क्लास 5 का लेसन नंबर 2 स्नेक चार्मर स्टोरी, जिसमें हम पढ़ेंगे सपेरों की कहानी के बारे में। यहाँ पर एक आर्यनाथ नाम का बच्चा है जो इंट्रोडक्शन दे रहा है अपनी फैमिली का, अपने बैकग्राउंड का, कि वो ऐसे फैमिली से आता है जो सपेरों का परिवार है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, वर्ड मीनिंग हम लोग लेसन के साथ ही करते चलेंगे। मैं यहाँ पे अलग से आपको वर्ड मीनिंग नहीं करवा रही हूँ, लेसन के अंदर ही मैं आपको सारे वर्ड मीनिंग करवाती जाऊँगी। तो यहाँ आर्यनाथ है जो बताता है कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जो आप बच्चों में से कोई ऐसा शायद ही कर सकते हो। जानते हो क्या कर सकता है वो बीन बजा सकता है। हैरान हो गए ना आप? तो वहाँ पर क्यों बीन बजाता है? तो वो अपने सांपों को बीन की धुन पर नचाता है। और ये जो एक आर्ट होती है बच्चों, जो किसने सीखी है? ये किसने सीखी है? आर्यनाथ ने सीखी है। और ये जो आर्ट है बच्चों, ये आर्ट इन्होंने अपने जो पूर्वज है उससे उन्होंने सीखी है। तो जो सपेरों के पूर्वज होते हैं या सपेरों की जो पूरी उनकी जो वंशज होते हैं, उन्हें कलबेलिया कहा जाता है। उनकी जो स्पीसीज़ होती है उसे कैलबेलिया कहा जाता है। तो हमारे इस टीचिंग लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं पहले आपको बता दूं कि आप फैमिलराइज हो जाएंगे कुछ ऐसे वर्ड से। वर्क डन बाय द स्नेक चार्मर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ स्नेक्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद आप जानेंगे द पोजीशन ऑफ स्नेक इन हिंदू माइथोलॉजी। क्या पोजीशन है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर स्नेक्स का। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप ये भी जानेंगे द पीपल हु कीप एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड लिवलीहुड, टू कन्वे द मैसेज दैट एनिमल्स शुड ऑल्सो हैव देयर फ्रीडम। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप ये भी जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी स्वतंत्र और खुल के जीने का पूरा अधिकार है। तो चलिए कंटेंट्स क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है एक स्नेक चार्मर का। फिर हम जानेंगे जो वर्क है क्या है। स्नेक चार्मर जो होता है, एक सपेरा होता है, उसका काम क्या क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, फिर नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, और फिर हम जानेंगे स्नेक्स इन हिंदू माइथोलॉजी के बारे में। तो चलिए, एनिमल्स फॉर लिवलीहुड। बच्चों यहाँ पर मैन जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स फॉर फूड एंड फॉर देयर लिवलीहुड्स। जैसे कि आप ये सोचेंगे कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है बच्चों। आप क्या करते हैं, आप बेसिकली आप अगर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ना, तब तो आप डिपेंडेंट हैं ही। आप फ़िश लेते हैं, आप चिकन को खाते हैं, तो इस तरह से आप मीट्स खाते हैं, शीप्स के खाते हैं, तो आप डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन है तब भी आप काऊ मिल्क यूज़ करते हैं। सो आप मिल्क के लिए किस पे डिपेंडेंट है? काऊ पे डिपेंडेंट है, यानी कि एनिमल पे। इसके अलावा जैसे डोंकीज़ हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए? अपने सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। इसके अलावा जो घोड़े हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कैमल का यूज़ करते हैं तो अपने लिवलीहुड के लिए या फिर फूड के लिए, दोनों ही तरीके से आप डिपेंडेंट हैं एनिमल्स के ऊपर। चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं हम स्नेक चार्मर की, कि स्टोरी क्या है। कलबेलियाज क्या होते हैं? कलबेलियाज जो सपेरों की जो जाति होती है उन्हें कलबेलियाज कहा जाता है। सो यहाँ पर एक बच्चा है जो बता रहा है, आई एम आर्यनाथ, आई एम अ स्नेक चार्मर। सो ये बच्चा है, वो क्या है? एक सपेरा है। आई एंटरटेन पीपल विथ स्नेक्स। और कलबेलियाज क्या करते हैं? लोगों को एंटरटेन करते हैं, सांप से लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। और ये जानते हैं बीन बजाना, कि किस तरह से वो जब बीन बजाते हैं और स्नेक्स उसके बीन को सुनकर उसके जो वाइब्रेशन से वो नाचता है, वो ये काम जानते हैं, जिससे कि एंटरटेन होते दूसरे लोग। और ये आर्ट जो है इसने कैसे लर्न किया? ये अपने फादर और ग्रैंडफादर से इसने आर्यनाथ ने लर्न किया है। और इनकी कम्युनिटी कही जाती है कलबेलियाज। सो ही इज़ द फादर ऑफ आर्यनाथ, ही इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ आर्यनाथ। तो मतलब आर्यनाथ के फादर और ग्रैंडफादर दोनों क्या है? स्नेक चार्मर हैं। और ये जो कम्युनिटी है स्नेक चार्मर्स की, जिन्हें कलबेलिया कहा जाता है। अब ग्रैंडफादर टेल्स, इनके दादाजी क्या कहते हैं? आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं, व्हेन आई ओपन द बम्बू बास्केट पीपल गैदर टू वॉच द स्नेक्स
दे गिव मी राइस पल्सेस एंड फूड एट द एंड ऑफ द स्नेक शो। तो जब ग्रैंडफादर बताते हैं कि शुरू में जब वो अपना बास्केट ओपन करते हैं और सांप उसमें से बाहर निकल कर आता है, तो ये लोग जो पूरा शो देखते हैं, शो देखने के बाद लोग चावल, दाल और खाने की चीज़ें इन्हें देते हैं एंड ऑफ द शो में, जब इनका शो ख़त्म होता है। इनका अदर वर्क क्या होता है और क्या क्या काम करते हैं कलबेलियाज? सो वी नॉट ओनली एंटरटेन पीपल बट ऑल्सो गिव देम मेडिसिन आफ्टर कलेक्टिंग सम हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड हील सम ऑफ देयर इलनेस। तो ये कलबेलियाज जो होते हैं वो घूम घूम कर सांपों को पकड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अलग अलग जो पहाड़ियों पर, जंगलों में घूमते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे हर्ब्स पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे मेडिसिन होते हैं, जो वो उनको कलेक्ट करके लाते हैं और अपने पास रखते हैं। और जब कोई बीमार होता है तो कलबेलिया से ही वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को कलेक्ट करता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा वी नो टू आइडेंटिफाई विच स्नेक हैज़ बिटन अदर पीपल। अगर किसी को कोई सांप काट लेता है तो किस सांप ने काटा है, वो सांप जहरीला है भी या नहीं, या फिर उसका इलाज कैसे करना है, ये भी सिर्फ जो है एक स्नेक चार्मर ही बता पाता है। वो आइडेंटिफाई कर लेता है काटने के तरीके से कि किस सांप ने काटा होगा। उसके अलावा वी नो हाउ टू रिमूव द वेनम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पीपल बिटन बाय स्नेक्स। और किस तरह से जो जहर है उसको बाहर निकालना है, ये भी एक स्नेक चार्मर जानता है और ये कलबेलिया कम्युनिटी जानती है। अब जानते हैं लॉ और बैन, क्या नियम है और क्या बैन हुआ है। कुछ यहाँ पर सम पीपल कैच द स्नेक्स फॉर देयर वेनम, सम पीपल किल द स्नेक्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइजेस। तो कुछ लोग सांपों को पकड़ते हैं उसके विष के लिए, उसके जहर के लिए, क्योंकि उस जहर से बहुत सारे मेडिसिन्स बनते हैं, और बाद में कुछ लोग सांप को बेच देते हैं हाई प्राइसेस पर उसके स्किन के लिए। और यहाँ पर टू पुट एन एंड टू दीज प्रैक्टिसेस आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ टू बैन द कैचिंग ऑफ स्नेक्स एंड कीपिंग देम इन द हाउस फॉर एंटरटेनमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इन्हीं सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, एक लॉ ले आए कि कोई भी अपने जंगलों से या फिर कहीं से भी सांप को पकड़ेगा नहीं, और अपने घर पकड़ेगा तो अपने घर में नहीं रखेगा एंटरटेनमेंट के लिए। आवर लाइफ नाउ, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आगे हम देखेंगे इनके लाइफ के बारे में कि किस तरह से लाइफ होता है। अब कलबेलियाज जो होते हैं, स्नेक चार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, फियरिंग एंड पनिशमेंट। वी हैव लेफ्ट आवर स्नेक चार्मर वर्क एंड नाउ वी एंटरटेन पीपल विथ आवर इंस्ट्रूमेंट। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से अब कलबेलियाज ने सांपों को पकड़ना और इनका जो स्नेक चार्मर का जो सपेरा का जो काम है वो उन्होंने छोड़ दिया है। लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो अपने इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, यानी कि तुम्बा, बीन, ढोल, कंजीरी, ये सारी चीज़ों को सिर्फ बजाते हैं। ये साथ में स्नेक पहले लेकर जाते थे, अब वो लेकर नहीं जाते। आवर पार्टी इज़ कॉल्ड बीन पार्टी। इनकी पार्टी जो होती है उसे बीन पार्टी कहा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। The snakes are venomous and dangerous to all. Why does our government ban the act of capturing and killing the snakes? क्या आपको पता है सांप जो होते हैं वो तो विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, फिर और डेंजरस होते हैं हम लोगों के लिए, फिर गवर्नमेंट ने क्यों बैन कर दिया उन्हें पकड़ना या फिर मारना? क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को उसे बैन करने की? तो इसके कारण है कुछ। Because snakes are endangered animal, that is they are being killed by man every day, that their number is becoming less. It affects the equilibrium in nature. तो बच्चों, आप स्नेक्स को अगर लगातार पकड़ेंगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, ये एंडेंजर्ड हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारा जो नेचर है उसका इक्विलिब्रियम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। Secondly, our government wants to regularize the act of selling and buying venom of snakes for anti-venom preparation through recognized government agencies and not by individual snake charmers. दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो रेगुलराइज हो एक्ट, इनका जो खरीद फरोख्त होती है उनके विष की
क्योंकि सांप का आपको पता है, अगर सांप ने काटा है उसके इलाज के लिए सांप का ही जहर इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि जहर जहर को काटता है। तो ये इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि सांप का अगर विष किसी एक सांप ने काटा है तो उसके जहर को कम करने के लिए हमें उसका जहर का ही यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए एंटी वेनोम प्रिपरेशन की जाती है रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, जिसको कि बैन कर दिया गवर्नमेंट ने कि इंडिविजुअल स्नेक चार्मर ऐसा ना कर सके। नाउ शेयर योर नॉलेज। Arinath, you know all about snakes, which are poisonous, which are non-poisonous, that are fangs in snakes. How to remove the fangs? And you must go to cities and share this knowledge with all the children of your age. तो आर्यनाथ को यहाँ बताया गया कि आप जाइए और जाकर अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि किस तरह से फैंग्स को रिमूव करना है स्नेक से। तो इसका नॉलेज बाकी के बच्चों में भी, जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें भी ये जागरूकता फैलाइए। कुछ फैक्ट यहाँ पे बच्चों बताती हूँ आपको, पॉइजनस स्नेक्स जो इंडिया के हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ देखो, जो पॉइजनस स्नेक्स हैं इंडिया के, दैट आर रजल वाइपर्स, कोबराज, सॉस स्केल वाइपर एंड कॉमन करैत। तो ये सारे जो है ना, ये डेंजरस है। इसकी पिक्चर आप दे सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे इसकी फ़ोटोज़ दिख रही है किंग कोबरा की। दूसरा है दबोइया या फिर रसल वाइपर कहा जाता है। तीसरा है अफाई या फिर सॉस कैल वाइपर कहा जाता है। उसके बाद बुंगैरस यानी कि कैरेट भी कहा जाता है। ये सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं हमारे इंडिया के। और जो पॉइजनस स्नेक्स हैं, दे हैव फैंग्स थ्रू विच द वेनोम इज पास्ड ऑन टू द प्रे। और जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फैंग होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये वेनोम को पास करते हैं अपने शिकार के अंदर, उसकी बॉडी में। बच्चों स्नेक्स की यहाँ पे बनेंगे। स्नेक्स में जो है किंग कोबरा, जो मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फियर्ड वन स्नेक इन इंडिया। द किंग कोबरा इज द लार्ज एंड पावरफुल स्नेक। किंग कोबरा स्किन इज आइदर ऑलिव ग्रीन, tan or black, and it has faint pale yellow cross bands down the length of the body. The belly is cream or pale yellow and the scales are smooth. People treat king cobra as god in India. तो यहाँ पर इंडिया में इसे भगवान की संज्ञा, जिसे कि हिंदी में हम नाग बोलते हैं, उस तो भगवान की संज्ञा दी जाती है, पूजा भी किया जाता है किंग कोबरा को। इसके अलावा जो हमारे नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो एनाकोंडा एक नॉन पॉइजनस स्नेक्स है बच्चों, और इसके अलग अलग तरह के एनाकोंडास के तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सारे एनाकोंडास जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारे एनाकोंडास हैं, और ये क्या है, नॉन पॉइजनस हैं। इसमें किसी में भी जहर नहीं होता। स्केयर ऑफ म्यांमार, देखिए बच्चों ये जो तस्वीर दिख रही है ये म्यांमार की है, जहाँ पर ये भयभीत लोग हैं, डरे लोग हैं। वहाँ क्या किया इन्होंने कि एक जो स्नेक है उसको इन्होंने पकड़ा है। तो क्या है डर यहाँ पे, बच्चों मैन और एनिमल्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैन अपने क्यों ऐसा है क्योंकि मैन कीप्स मेनी एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट। ऐसे कुछ बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें मैन अपने एंटरटेनमेंट के लगता है। क्या आप उनके नाम बता सकते हो? आंसर है मंकी, डॉग, डॉल्फिन एंड मेनी एनिमल्स सच इन सर्कस। बच्चों को आपको एक छोटा सा नमूना आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैन एनिमल से एंटरटेनमेंट का काम लेते हैं। चलो आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। इवन एनिमल्स फॉर अम्यूज़मेंट के लिए भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। वी फाइंड एनिमल्स अम्यूज़मेंट एज इन जू, सर्कस, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सिनेमाज, अम्यूज़मेंट पार्क्स, रोड प्लेस, एक्वेरियम। क्या आपको ये पसंद है? और वी डोंट लाइक टू बी केज्ड, then how can the animals be caged? Because man has invented this method to overpower them.
सो लेट अस फाइंड आउट हु कीप एनिमल्स फॉर रनिंग देयर लाइफ। बच्चों, कुछ लोगों की जो लाइफ है उसके लिए वो डिपेंड है एनिमल्स पे। चलिए सर्वे और प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको बताती हूँ। आपको कुछ ऐसे सर्वे करना है और एनिमल्स और पीपल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है। स्नेक्स की हिंदू माइथोलॉजी में क्या वैल्यू है? हिंदू mythologies are filled with stories and fables about snakes. The most important being the यहाँ पर शेष नाग द लॉर्ड विष्णु जिसे माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब शेष नाग जो है स्नेक है जो लॉर्ड विष्णु क्या करते हैं उसके गोद में और सोते हैं समुद्र में। Thus, it is quite understandable that a festival called Nag Panchami is observed in India in the honor of snake every year in the month of August. In India, snakes are so reserved that the temples have also been erected in their honor. There is a particularly famous one in Mysore at the place called Subramanya. तो बच्चों, ये हमने पढ़ा स्नेक चार्मर स्टोरी और हमने ये जाना जो स्नेक्स हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन है माइथोलॉजी में, और स्नेक्स के बारे में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। आई होप आपको स्नेक चार्मर स्टोरी समझ में आई होगी और इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके लेसन के हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। आप नोट करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो जिसका आप रिवीजन करते समय आपके बहुत काम आएंगे। कोई भी डाउट रहने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।